गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी गेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर रिस्पॉन्स करिए। हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्वेलाइट फेयर, लाइक ट्वेलाइट्स टू हर डस्की फेयर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए, अ slumbered in my spirit seal. ऑप्शन बी, सी वॉज अ phantom ऑफ डिलाइट. ऑप्शन सी, टू द कुकू. ऑप्शन डी, टेन टर्न अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। राइट आंसर इज बी, सी वॉज अ phantom ऑफ डिलाइट। Question number second. A perfect woman, nobly planned, to warn, to comfort and command. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. या ऑप्शन डी, टेन टर्न अवे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रिस्पॉन्स करिए। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा परफेक्ट वुमेन किसके लिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। She seemed a thing that could not feel, to touch of earthly years. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. Option D, ten turn away. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। राइट आंसर इज ए, a slumber did my spirit seal. Question number 4. No motion has she now, no force, she neither hears nor sees. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. Option D, ten turn away. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, a slumber did my spirit seal. Question number 5. And yet a spirit still and bright with something of angel light. Option A, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. ऑप्शन सी, टू द कुकू. ऑप्शन डी, टेन टर्न अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर इज बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है, एंड इट आई स्पिट स्टील एंड ब्राइट विथ समथिंग ऑफ एंजल लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ओ ब्लाइथ न्यू कमर, आई हैव हियर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। ऑप्शन ए, a slumber did my spirit seal. Option B, she was a phantom of delight. Option C, to the cuckoo. Option D, ten turn away. आंसर रिस्पॉन्स करिए, ये लाइन कहाँ से ली गई है?
राइट आंसर इज सी, टू द कुक्कू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा न्यू कमर किसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड आई कैन लिसन टू द येट, कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। ऑप्शन ए, slumber did my spirit seal. ऑप्शन बी, सी was a phantom of delight. ऑप्शन सी, to the cuckoo. ऑप्शन डी, टेंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। जो भी लाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए ऐसे ही। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर इज सी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 8, rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। A slumber did my spirit seal की लास्ट लाइन है, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है, टू द कुक्कू की लास्ट लाइन है, या टेंटन अवे की लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर इज ए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 9, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील की लास्ट लाइन है, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज की लास्ट लाइन है, बट सी इज एन ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, ये लास्ट लाइन है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज की। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर रिस्पॉन्स करिए। Violate by the most stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील से ली गई है, ऑप्शन बी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से ली गई है, ऑप्शन सी डोल्ट अमंग द एडवर्टाइज बेस के ली गई है, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर इज सी डोल्ट अमंग द अनटोटन बेस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। लिटिल बी सी इन नेचर दैट्स इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। ऑप्शन ए, अ slumber did my spirit seal, ऑप्शन बी, सी was a phantom of delight, ऑप्शन सी dwelt among the untrodden ways, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है। लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉर्डेड boon, द सी दैट bears our bosom to the moon। ऑप्शन ए, a slumber did my spirit seal, ऑप्शन बी, सी was a phantom of delight, ऑप्शन सी dwelt among the untrodden ways, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 13, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. Option A, Tintin Away. Option B, To Milton. Option C, The Solitary Reaper. Option D, The World is Too Much with Us. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रिस्पॉन्स करिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से। राइट आंसर इज सी, द सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 14, द म्यूजिक इज माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। लास्ट लाइन किसकी लास्ट लाइन है? टिंटन अवे की लास्ट लाइन है, टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, या द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी, द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर रिस्पॉन्स करिए। सी इज अ फील्ड ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, अल्टर sword and pen, fireside the heroic wealth of Hall and Bower. Option A, Trenton Abbey. Option B, To Milton. Option C, The Solitary Reaper. Option D, The World is Too Much with Us. क्वेश्चन नंबर 15 की लाइन कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज टू मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 16, द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। लास्ट लाइन किसकी लास्ट लाइन है? टिंटन अबे की लास्ट लाइन है, टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, टू मिल्टन। टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर रिस्पॉन्स करिए। These plots of cottage ground, these orchard tufts, which at this season with their unripe fruits. Option A, Tintin Away. Option B, To Milton. Option C, The Solitary Reaper. Option D, The World is Too Much with Us. आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर रिस्पॉन्स करिए। आई कैन नॉट पेंट what then I was, the sounding cataract haunted me like a passion. ऑप्शन ए टिंटन अवे से लाइन ली गई है, या ऑप्शन बी टू मिल्टन से ली गई है, ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर से ली गई है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई है? कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, टिंटन अवे।
Question number 19. We are selfish men who raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. Option D, the world is too much with us. We are selfish men. Oh, raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, power. कहाँ से ली गई ये लाइन? आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is B, to Milton. Question number 20. Will no one tell me what she sings? Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. या ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 20 की लाइन कहाँ से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द सोलिटरी रिपर से ली गई है. क्वेश्चन नंबर 21. ग्रेट गॉड, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn. Option A, Tintin away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. Option D, the world is too much with us. आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is D, the world is too much with us. Question number 22. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wrath horn. Option A, Trenton away. Option B, to Milton. Option C, the solitary reaper. या ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 22 का. प्रोटियस और ट्राइटन ये दो नाम है, याद कर लीजिएगा. पूछ लेंगे कि प्रोटियस और ट्राइटन विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में आए हैं, तो याद कर लीजिएगा किस पोएम में आए हैं. क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ये लाइन ली गई है, और प्रोटियस और टाइटन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में आए हैं. क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 23. वी आर लेड asleep in body and become a living soul. ऑप्शन ए, टिंटन अवे. ऑप्शन बी, टू मिल्टन. ऑप्शन सी, द सोलिटरी रीपर. या ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज ए, टिंटन अवे. क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए. एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स. ऑप्शन ए, टिंटन अवे. ऑप्शन बी, टू मिल्टन. ऑप्शन सी, द सोलिटरी रीपर. ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is A, Tintin away. Question number 25. The soul was like a star and dwelt apart. Option A, Tintin away. Option B, to Milton.
ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। बहुत ही एक्सीलेंट लाइन है, याद कर लीजिए, रट लीजिए इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 26, एंड दिस ग्रीन pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake। लास्ट लाइन किस पोएम की लास्ट लाइन है? टिंटन अबे की लास्ट लाइन है, ऑप्शन बी टू मिल्टन की लास्ट लाइन है, ऑप्शन सी द सोलिटरी रीपर की लास्ट लाइन है, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, टिंटन अबे की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 27, आई heard द skylark warbling in the sky। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी टू द skylark, ऑप्शन सी ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 27 का। राइट आंसर इज ए, रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। स्काईलार्क देखकर टू द स्काईलार्क ना लगा दीजिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आई हियर्ड द स्काईलार्क बाबलिंग इन द स्काई, ये लाइन रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से ली गई है। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑफ द अनफिनिश्ड sheepfold may be seen beside the boisterous brook of greenhead गाइल। लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्या रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लास्ट लाइन है, टू द स्काईलार की लास्ट लाइन है, या ओ टी ड्यूटी की लास्ट लाइन है, या माइकल की लास्ट लाइन है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइकल। माइकल की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर रिस्पॉन्स करिए। Serene will be our days and bright, and happy will our nature be, when love is an unerring light and joy its own security। ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी टू द स्काईलार्क, ऑप्शन सी टू ड्यूटी, या ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी, ओ टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 30, me this uncharted freedom tells, I feel the weight of chance desires। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी टू द स्काईलार्क, ऑप्शन सी ओ टू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ये लाइन ली गई है? राइट आंसर इज सी, ओ टू ड्यूटी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 31, माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, I long for a repose that ever is the same। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी टू द स्काईलार्क, ऑप्शन सी ओ टू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। आंसर रिस्पॉन्स करिए।
Right answer is C. OT duty. Question number 32. There was a time when meadow, grove, and stream, the earth and every common sight, to me did seem apparelled in celestial light. Option A. Resolution and independence. Option B. Oath, intimation of immortality. Option C. OT duty. Option D. Michael. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज बी. ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी. क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 33. द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी. ऑप्शन सी ओटी ड्यूटी. ऑप्शन डी माइकल. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is B. Old intimations of immortality. Question number 34. The confidence of reason give, and in the light of truth, thy bondman, let me live. Option A. Resolution and independence. Option B. Old intimations of immortality. Option C. Oath to duty. Option D. Michael. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 34 का. The confidence of reason give, and in the light of truth thy bondman let me live. लाइन के शेक्सपियर विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर इज सी. ओ टू ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 35. ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. ऑप्शन सी. ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी ओट इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी. ऑप्शन सी ओट टू ड्यूटी. ऑप्शन डी माइकल. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा ईस्टर्न डॉटर किसको बोला गया है. आंसर रिस्पॉन्स करिए 35 का. क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. ओ टू ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 36. ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स. द स्काई रिजॉइस इन द मॉर्निंग बर्थ. ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ऑप्शन बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी. ऑप्शन सी ओड टू ड्यूटी. ऑप्शन डी माइकल. आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 36 का. Right answer is A. Resolution and independence. Question number 37. We poets in our youth begin in gladness, but thereof come in the end despondency and madness. Option A. Resolution and independence. Option B. Ode, intimation of immortality. Option C. Ode to duty. Option D. Michael. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रिस्पॉन्स करिए. Right answer is A. Resolution and independence. Question number 38. Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us.
ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन सी ओड ड्यू ड्यूटी, ऑप्शन डी माइकल। Right answer is B. Old intimation of immortality. Question number 39. I thought of Chatterton, the marvelous boy. Option A. Resolution and independence. Option B. Old intimations of immortality. Option C. Ode to duty. Option D. Michael. आंसर रिस्पॉन्स करेगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 40। इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स। ओपनिंग लाइन, स्टार्टिंग की लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की ओपनिंग लाइन है, या ऑप्शन बी ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की ओपनिंग लाइन है, ऑप्शन सी ओड टी ड्यूटी की ओपनिंग लाइन है, या ऑप्शन डी माइकल की ओपनिंग लाइन है। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, माइकल की ओपनिंग लाइन है, इफ फ्रॉम द पब्लिक वे यू टर्न योर स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। There are who ask, not if thine eye be on them who in love and truth. Option A resolution and independence. Option B ode intimations of immortality. Option C ode to duty. Option D Michael. क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओड ड्यू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 42। फ्लावर्स laugh before thee on their beds, and fragrance in thy footing treats. Thou dost preserve the stars from wrong. Option A resolution and independence. Option B ode intimations of immortality. Option C ode to duty. Option D Michael. क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी ओड ड्यू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर रिस्पॉन्स करिए। ओ जॉय दैट इन अवर इम्बर्स इन समथिंग दैट डथ फाइव, दैट नेचर इट रिमेंबर्स what was so fugitive. Option A resolution and independence. Option B ode intimations of immortality. Option C ode to duty. Option D Michael. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर रिस्पॉन्स करिए। अर्थ फिल्स हर लैप विद द प्लेजर ऑफ हर ओन। ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑप्शन सी ओड टू ड्यूटी। ऑप्शन डी माइकल। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रिस्पॉन्स करिए।
क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 45, थैंक यू टू द ह्यूमन हार्ट्स बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स। ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑप्शन सी, ओड टू ड्यूटी। ऑप्शन डी, माइकल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 46, माई आईज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर्स। ऑप्शन ए, टिंटन अवे। ऑप्शन बी, द फाउंटेन। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, टू द कुकू। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द फाउंटेन। क्वेश्चन नंबर 47, वी टॉक्ड विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शनेट एंड ट्रू। ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? टेंटन अवे की ओपनिंग लाइन है, या फाउंटेन की ओपनिंग लाइन है, या द प्रिल्यूड की ओपनिंग लाइन है, या टू द कुकू की ओपनिंग लाइन है? किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स है क्वेश्चन नंबर 47 का। राइट आंसर इज बी, द फाउंटेन की ओपनिंग लाइन है, वी टॉक विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शनेट एंड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर रिस्पॉन्स करिए। 48 का लास्ट लाइन है, किस पोएम की लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। अबाउट द क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक एंड द bewildered chimes। लास्ट लाइन टिंटन अवे की लास्ट लाइन है, या द फाउंटेन की लास्ट लाइन है, द प्रिल्यूड की लास्ट लाइन है, या टू द कुकू की लास्ट लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द फाउंटेन की लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ओपनिंग लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। विच sacrifice before the rising morn, वो have I made by fruitless hope inspired। ऑप्शन ए, लोडामिया। ऑप्शन बी, द फाउंटेन। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? राइट आंसर इज ए, लोडामिया की ओपनिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। When she I loved looked every day fresh as a rose in June। ऑप्शन ए, Laudamia। ऑप्शन बी, द फाउंटेन। ऑप्शन सी, द प्रिल्यूड। ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, नन। क्वेश्चन नंबर 50 की जो लाइन है वो ली गई है, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। When she I loved looked every day fresh as a rose in June, ये लाइन strange fits of passion have I known से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा डी, नन। आज के लिए बस इतना ही। लाइन्स अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन का पार्ट सेकंड आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंकज मेहरा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हो चुका है, जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। अ सिंपल चाइल्ड दैट lightly draws its breath and feels its life in every limb, what should it know of death? ये लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए BR7 से ली गई है, ऑप्शन बी लूसी ग्रे से ली गई है, या ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ली गई है, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BR7। क्वेश्चन नंबर 52। Among thy mountain did I feel the joy of my desire, and see I cherished turned her wheel beside an English fire. ऑप्शन ए BR7, ऑप्शन बी लूसी ग्रे, ऑप्शन सी I traveled among unknown men, ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 52 का। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको करवाई गई है, सब एक कॉपी पे एक नोट्स बना के रखिए, ताकि सब एक इंपॉर्टेंट लाइन्स का कलेक्शन आपके पास इकट्ठा हो जाए और रिवाइज करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर रिस्पॉन्स करिए। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट kind nature's gentlest boon, and all the while my eye anchored on the descending moon. Option A BR7, option B Lucy Gray, option C I traveled among unknown men, या option D strange fits of passion have I known। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम, किस पोएम से लाइन ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए BR7 से ली गई है, ऑप्शन बी लूसी ग्रे से ली गई है, या ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ली गई है, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BR7। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर रिस्पॉन्स करिए। सी डवेल्ड ऑन अ वाइड मूर द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू। ऑप्शन ए BR7, ऑप्शन बी लूसी ग्रे, ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर इज बी लूसी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट whistles इन द wind। ऑप्शन ए BR7, ऑप्शन बी लूसी ग्रे, ऑप्शन सी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, या ऑप्शन डी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी लूसी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 57।
The minister clock has just struck 2 and yonder is the moon. Option A, BR7. Option B, Lucy Gray. Option C, I travelled among unknown men. Option D, strange fits of passion have I known. क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। आंसर बताइए 57 का। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 58, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, हर हेयर वॉज थिक विद मैनी अ कर्ल। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, BR7। ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। ऑप्शन सी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, या ऑप्शन डी, स्टेंस फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। राइट आंसर होगा 58 का ऑप्शन ए, BR7। क्वेश्चन नंबर 59, आंसर रिस्पॉन्स करिए। दिस विशेष टेल्स मी दैट माई डूम इज पास्ट। ऑप्शन ए, BR7। ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। ऑप्शन सी, लोडामिया। ऑप्शन डी, टिंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। 59 का सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। राइट आंसर इज सी, लोडामिया। क्वेश्चन नंबर 60, आंसर रिस्पॉन्स करिए। यूरोप at the time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours, and human nature seeming born again. Option A, The Prelude. Option B, Immortality Ode. Option C, Laodamia. Option D, Tintin Away. आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। क्वेश्चन नंबर 61, अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज किसको कहा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए, ये लाइन किस वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। ऑप्शन बी, इमोर्टलिटी ऊड। या ऑप्शन सी, लोडामिया। या ऑप्शन डी, टेंटन अवे। राइट आंसर इज बी, इमोर्टलिटी ऊड। क्वेश्चन नंबर 62, अ पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रीस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। ऑप्शन बी, इमोर्टलिटी ऊड। ऑप्शन सी, पीले कैसल। ऑप्शन डी, टेंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, पीले कैसल। क्वेश्चन नंबर 63, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड बी बॉर्न। ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। ऑप्शन बी, इमोर्टलिटी ऊड। ऑप्शन सी, पीले कैसल। या ऑप्शन डी, टिंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीले कैसल।
क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। हाई ऑन अ माउंटेन्स highest trees where oft the stormy winter gale cuts like a scythe will through the clouds it sweeps from vale to vale। आंसर रिस्पॉन्स करिए। 64 की लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल, ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द थॉर्न। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ फीलिंग ऑफ माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। 65 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सिक्सटी फाइव की जो लाइन है वो ली गई है ऑप्शन सी पीले कैसल से। क्वेश्चन नंबर 66 फोस्टर्स अलाइक बाई ब्यूटी एंड बाई फियर मच फेवर्ड इन माई बर्थ प्लेस एंड नो लेस। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए द प्रिल्यूड। क्वेश्चन नंबर 67 फेयरवेल फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स अलोन। बताइए लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? द प्रिल्यूड से ली गई है या द थॉर्न से ली गई है या पीले कैसल से ली गई है या टिंटन अवे से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए 67 का। राइट ऑप्शन इज सी पीले कैसल। द फीवर ऑफ द वर्ल्ड ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज किस पोएम से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 68 का। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी टिंटन अवे। Question number 69. That time is past and all its aching joys are no more. Option A the prelude, option B the thorn, option C पीले कैसल या option D टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी पीले कैसल या ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 71 द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सैलेंट टू हर फॉर हर द बिलो बेंड। ऑप्शन ए द प्रिल्यूड, ऑप्शन बी द थॉर्न, ऑप्शन सी 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोवर, ऑप्शन डी टिंटन अवे।
क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and shower. Question number 72. The stars of midnight shall be dear to her and she shall lean her ear. आंसर रिस्पॉन्स करें। 72 की जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? द प्रिल्यूड से ली गई है, द थॉर्न से ली गई है, या 3 years she grew in sun and shower से ली गई है, या टिंटन अवे से ली गई है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and shower. क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। द ट्रीज blossom meets withered at the side and a constant interchange of growth and blight. ऑप्शन ए लोडामिया, ऑप्शन बी द फाउंटेन, ऑप्शन सी 3 years she grew in sun and shower, ऑप्शन डी टिंटानाबे। आंसर रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी थ्री की जो लाइन है वो ली गई है ऑप्शन ए लोडामिया से। क्वेश्चन नंबर 74, एंड मैथ्यू फॉर दाई चिल्ड्रन डेड आई शैल बी अ सन ऑफ थी। ऑप्शन ए लोडामिया, ऑप्शन बी द फाउंटेन, ऑप्शन सी 3 years she grew in sun and shower, ऑप्शन डी टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द फाउंटेन। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। A maid whom there was a maid whom there were none to praise and very few to love. Option A, she dwelled among the untrodden ways. Option B, the fountain. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, Tinton away. आंसर रिस्पॉन्स करिए 75 का। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी dwelled among the untrodden ways. क्वेश्चन नंबर 76 आंसर रिस्पॉन्स करिए क्या होगा। With nature never do they wage a foolish strife they see. Option A, she dwelt among the untrodden ways. Option B, the fountain. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, Tinton away. 76 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द फाउंटेन। 77 आंसर रिस्पॉन्स करिए। That after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs. आंसर रिस्पॉन्स करिए। लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए, सी ड्वेल्ड अमंग द अनटोल्डन बेस से ली गई है। ऑप्शन बी, द फाउंटेन से ली गई है, या ऑप्शन सी 3 years सी ग्रू इन सन एंड सोवर से ली गई है। ऑप्शन डी टिंटन अवे से ली गई है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटन अवे से ली गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू, आई स्प्रेड इट अ वूमन टू। ऑप्शन ए, सी dwelled among the untrodden ways. ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी टिंटन अवे। आंसर बताइए 78 का।
78 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। क्वेश्चन नंबर 79, आंसर बताइए क्या होगा। द सेम हु इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 ways इन bush and trees and sky. Option A, she dwelt among the untold bays. Option B, to the cuckoo. Option C, she was a phantom of delight. ऑप्शन सी, टिंटन अवे। आंसर बताइए 79 का। 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 80, while I am lying on the grass, the twofold shout I hear from hill to hill it seems to pass and once for off and near. Option A, she dwelt among the untrodden ways. Option B, to the cuckoo. Option C, she was a phantom of delight. Option D, Tintin away. क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 81, ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 81 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्थेस्ट हेब्राइड्स। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 82 की लाइन वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है, आंसर बताइए। 82 की जो लाइन है वो ली गई है ऑप्शन ए से, द सोलिटरी रीपर से। 83 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड अवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल। ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। ऑप्शन बी, टू द कुकू। ऑप्शन सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर रिस्पॉन्स करिए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 85, द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ बट एट आई नो वेयर आई गो दैट देयर हैड पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ। ऑप्शन ए, टिंटन अवे। ऑप्शन बी, माइकल। ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। ऑप्शन डी, ओड टू ड्यूटी। 85 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 86, heaven lies about us in our infancy, shades of the prison house begin to close.
ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। जो भी लाइन आपको करवाई जा रही है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक एक लाइन एक कॉपी में नोट करके अपने नोट्स बना लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 87 बट करेज फॉर अराउंड दैट बोस्ट्रस brook the mountains have all opened that themselves। ऑप्शन ए ट्रिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल। क्वेश्चन नंबर 88 द हाउसवाइफ plied her own peculiar work making the cottage through the silent hour। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। 88 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल। क्वेश्चन नंबर 89 टू हम्बलर फंक्शंस ऑफ फुल पावर। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। I supplicate for thy control, but in the quietness of thought। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। आंसर रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 91 of Bazarian dwellers in the houseless woods or of some hermit's cave whereby is fire। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। 91 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिंटन अवे। क्वेश्चन नंबर 92 विद इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछने की पूरी उम्मीद है, इसलिए इस लाइन को याद कर लीजिएगा। जो भी लाइन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इसको रट लीजिएगा एकदम से। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 93 देन सिंग वर्ड्स सिंग अ जॉयस सॉन्ग एंड लेट द सॉन्ग लैम्प्स बाउंड। ऑप्शन ए टिंटन अवे, ऑप्शन बी माइकल, ऑप्शन सी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी ओड टू ड्यूटी। आंसर रिस्पॉन्स करिए 93 का।
क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 94, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी। ऑप्शन ए, टेंटन अवे। ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ऑप्शन सी, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शॉवर। ऑप्शन डी, ओटी ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शॉवर। क्वेश्चन नंबर 95, ओ मासी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। ऑप्शन ए, टेंटन अवे। ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ऑप्शन सी, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शॉवर। ऑप्शन डी, ओटी ड्यूटी। आंसर बताइए 95 का। नाइन्टी फाइव का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। क्वेश्चन नंबर 96, 12 steps or more from my mother's door and they are side by side. Option A, Tintin away. Option B, Stens fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, BR7. क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BR7। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट shall rear her from a stately height, her virgin bosom soil. Option A, Tintin away. Option B, strange fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, ode to duty. क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। एंड देन टू द लास्ट ग्रीन फील्ड दैट लूसीज आई सर्वेड। ऑप्शन ए, टिंटन अवे। ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ऑप्शन सी, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर। ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 98 का। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 99, आंसर बताइए। The morning showed, the nights concealed, the bowers where Lucy played. Option A, Tintin away. Option B, Stens fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, I travelled among unknown men. क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। I to her cottage bent my way beneath an evening moon. Option A, Lucy Gray. Option B, Stens fits of passion have I known. Option C, 3 years she grew in sun and shower. Option D, I travelled among unknown men. 100 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।